समाजसेवी जगदीश ककरालिया का मूर्ति अनावरण समारोह हो रहा है। मुख्यमंत्री गहलोत वहां मौजूद हैं, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया भी मौजूद हैं। सुनते हैं मुख्यमंत्री को। घनश्यामी शर्मा, कोड़ी साहब, जगरूप सिंह यादव जी और जगदीश जी के परिवार के सदस्य आदरणीय श्रीमती गंगा देवी जी धर्मपत्नी, राजेश ककरालिया जी, धनराजी ककरालिया के बाद में ब्लैक फंगस हो गया और बहुत खतरनाक बीमारी होती है। इस प्रकार से वो हमारे पीछे चले गए। कोरोना के अंदर आप सबके सहयोग से जो सरकार ने फ्री इलाज किया, ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी। कई राज्यों में तो ऑक्सीजन की कमी से लोग मर गए। तो हमने जिस प्रकार से प्रबंधन किया, जिस प्रकार से प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया, जिस प्रकार से केंद्र सरकार पे दबाव बनाया, प्रयास किया कि हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन कमी कहीं नहीं रही। और मैं कह सकता हूँ कि कम से कम जो सुनते थे किस्से कहानी है, दिल्ली में, नोएडा में, अहमदाबाद में, बॉम्बे में, कई राज्यों में जहाँ ऑक्सीजन खत्म हो गई और लोग अस्पताल में मर गए। तो मुझे याद है उस वक्त मैंने कहा राजस्थान सतर्क है कोविड को लेकर। सतर्कता के बाद ही काम किया। मैंने 500 बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी राजस्थान भर के अंदर। उसमें करीब 300 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग खाली कोविड के लिए, कोरोना के लिए थी। मैंने तमाम 200 विधायकों से बातचीत करी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, करीब 22 घंटे बात करी। आप सोच सकते हो कि प्रबंधन में कोई कमी नहीं रखी। पर फिर भी जगदीश कांग्रेस चले गए, पहले कई लोग चले गए थे। उनका दुख भी आज भी हमारे दिनों के अंदर है। तो आज मुझे खुशी है कि मुझे यहाँ आने का अवसर दिया परिवार ने। लालचंद जी ने मैसेज दिया मुझे, राजेश का तो भावना थी। और मैं समझता हूँ कि दूसरी बार मुझे आने का अवसर मिला। खुशी बात की मुझे मूर्ति लग रही है, पर दुख तो हमेशा रहेगा कि जो व्यक्ति को ज्यादा उम्र भी नहीं थी वो हमारे बीच से चले गए। इस बात का गम और दुख तो हमेशा रहेगा, आपको भी, हम सबको भी है। तो मूर्ति लगने का मायने भी होते हैं, चाहे वो शहीद की मूर्ति लगो, चाहे महापुरुषों की लगो, चाहे जगदीश जी जैसे समाज सेवा करने वाले को लगे हो। आने वाली पीढ़ी है, नौजवान भी देखते हैं मूर्ति किसकी लगी है, क्यों लगाई गई है, क्या योगदान था इनका समाज के लिए। तो नौजवान पीढ़ी भी प्रेरणा लेती है, शिक्षा लेती है, समझती है, समझने का प्रयास करती है और भाव पैदा करती है कि जिसकी मूर्ति लगी है उन्होंने अच्छे काम किए, इसकी मूर्ति लगाई समाज में, परिवार ने, मुझे भी कुछ करके दिखाना चाहिए। ये भाव जो बनते हैं ये हमारे प्रदेश को, समाज को, देश को मजबूती प्रदान करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ चलन सदियों से है, वर्षों से है कि जब कोई मौका लगे तो समाज सेवा करने वाला हो, महापुरुष के रूप में हो। सही आप देख रहे हो कि कितना राजस्थान का योगदान है देश के सीमाओं की रक्षा करने के लिए। तो मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में आप मुख्यमंत्री को सुन रहे थे। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। बाड़मेर से अगली खबर है, जहां पर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का रिफाइनरी दौरा हुआ है। मंत्री ने राजस्थान सरकार पर इस दौरान निशाना भी साधा। राजस्थान सरकार अपनी हिस्सेदारी नहीं दे रही है। उनका कहना है कि ऐसे में सरकार ने अपना हिस्सा नहीं दिया, लेकिन रिफाइनरी का कार्य नहीं रुकेगा। रिफाइनरी की लागत बढ़कर 72,000 करोड़ पहुंच चुकी है। उनका कहना है कि लेकिन जो सरकार की यहां पर जिम्मेदारी थी, राज्य सरकार वो पूरा नहीं कर रही है। उसने अपना हिस्सा नहीं दिया है, लेकिन बावजूद उसके रिफाइनरी का जो काम है वो नहीं रुकने वाला है। ये भरोसा भी हरदीप सिंह पुरी दे रहे हैं। पेट्रोलियम मंत्री आपको बता दें कि इस वक्त राजस्थान के दौरे पर हैं और बाड़मेर में उन्होंने रिफाइनरी का दौरा किया। लोगों की आशाएं थी, लोगों की एक्सपेक्टेशन थी, वो जो सब कह रहे हैं वो हो जाता। बीच में 2 साल महामारी आ गई। अब कैसे, उस पे मैं आपको भी जानकारी है। अब मैं यही कह रहा हूं, यहाँ की जो हमारे भाई बहन है उनको ये कह रहा हूं कि वो जो 2022
दिसंबर में काम पूरा करना था, अब वो हम जनवरी 2023 तक कर देंगे। और ये सारे जो आपकी एक्सपेक्टेशन है एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सारा उसी में कवर हो जाता है। भाई साहब ऐसा है, रोजगार पे जो डिस्कशन है, मेरे पास समय ज्यादा होता तो मैं आपको बताता बजट में एग्जैक्टली क्या क्या मोदी जी ने बोला। मैंने बोला 33% कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया है, 7.5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ ले लें। कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या मतलब होता है? आप उसको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, स्टील लगेगा, सीमेंट लगेगा, हमारे जो लोग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करते वो करेगा। मैं क्योंकि हाउसिंग अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हूं, हमने एक बार एक एनालिसिस की थी। राजस्थान में इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग के बीच बड़ी खबर आ रही है। गैंगस्टर्स पर लगाम लगाने की बड़ी तैयारी हो रही है। लॉरेंस, रोहित, गोल्डी पर पकड़ने के लिए, उनको पकड़ बनाने के लिए पीएचक्यू की बड़ी तैयारी है। दरअसल रोहित गोदारा को पकड़ने के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की बात कही जा रही है। डीजी के निर्देश पर डीआईजी क्राइम राहुल प्रकाश ने सीबीआई को बकायदा पत्र लिखा है। रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए ये पत्र लिखा गया है। राजस्थान में इंटरपोल के नोडल ऑफिसर हैं डीआईजी क्राइम राहुल प्रकाश। पत्र में रोहित का आपराधिक रिकॉर्ड और साथ ही साथ स्टैंडिंग वारंट के दस्तावेज भी भेजे गए हैं। रोहित के अलावा गोल्डी के लिए भी नोटिस जारी करने की कवायद शुरू कर दी गई है। रोहित गोदारा पर पीएचक्यू की तरफ से घोषित है 1 लाख का इनाम। राजस्थान में इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग के बीच ये बड़ी खबर। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रोहित गोदारा और गोल्डी बराड पर पकड़ बनाने के लिए पीएचक्यू ने बड़ी तैयारी की है। विदेश में बैठे रोहित गोदारा को पकड़ने के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की कवायद शुरू हो गई है। डीजी उमेश मिश्रा के निर्देश पर डीआईजी क्राइम राहुल प्रकाश ने पत्र लिखा। सीबीआई को पत्र लिखा गया है। इंटरपोल की मदद से रोहित गोदारा को पकड़ने के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए पत्र लिखा गया है। जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर जेडीए का बुलडोजर एक बार फिर अवैध निर्माण पर चला है। सड़क सीमा में आ रहे निर्माणों को हटाया गया है। दस्ते ने सड़क सीमा से सैकड़ों निर्माण को हटाया है। टीन शेड का निर्माण का दरअसल कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी और उसे अतिक्रमण मुक्त किया गया है। जेडीए की इंजीनियरिंग शाखा भी इस दौरान मौजूद रही। श्रीराम कॉलोनी की स्लीप लेन से इस कब्जे को हटाया गया है। और अब एक अच्छी खबर, अब जल्द ही प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल एसएमएस अस्पताल एक और मुकाम हासिल करने के लिए तैयार है। उम्मीद की जा रही है कि अगले महीने से अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत होगी। खास बात यह है कि एसएमएस देश का दूसरा सरकारी चिकित्सा संस्थान है जहां इसकी शुरुआत होने जा रही है। हाल ही में अस्पताल में करीब 50 करोड़ की लागत से 2 रोबोटिक सिस्टम इंस्टॉल किए गए हैं। अगले महीने तक डॉक्टर्स की ट्रेनिंग होगी, जिसके बाद रोबोट के लिए सर्जरी की शुरुआत होगी। मरीजों पर इसका भार नहीं पड़ेगा और चिरंजीवी योजना के तहत ही निःशुल्क इलाज मिल पाएगा। इससे हम संचालित रोबोटिक सिस्टम है। आजकल जो भी शल्य क्रिया होती है वो मिनिमली इन्वेजिव होती है, तो काफ़ी छोटे छेद से करते हैं हम। पहले इसको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से सारी शल्य क्रिया किया करते थे। अब ये रोबोट्स आने के बाद में ये जो आप रोबोटिक आर्म्स देख रहे हैं, वो रोबोट आर्म्स आदमी के शरीर के अंदर में जाते हैं और हम यहाँ कंसोल पे बैठकर उसको पूरे आर्म्स को गाइड करते हैं और सर्जरी करते हैं। तो इसमें फ़ायदा ये होता है कि कुछ ऐसी जगह होती है शरीर के अंदर में जहां हम यदि चीरा लगाकर ऑपरेशन करें तो वहां पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत गहरे में होता है। तो इसमें जो है हम कितना भी गहरा है वहां जा सकते हैं, उसको मैग्नीफाई कर सकते हैं, 3D में देख सकते हैं और एक एक नर्व और वेसल और आर्टरी जो है उसको हम देख सकते हैं। तो सर्जरी जो है बहुत मेटिकुलस हो जाती है, आसान हो जाती है और इसमें जो भी हम ऑपरेशन करते हैं उसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे होते हैं ओपन सर्जरी के कंपैरिजन में। तो ये रोबोट जो है अपने नॉर्थ इंडिया में किसी भी स्टेट मेडिकल कॉलेज में पहली बार आ रहा है और पूरे देश में ये दूसरा मेडिकल कॉलेज है जहां की रोबोट सिस्टम आ रहा है। राजधानी जयपुर की सबसे खूबसूरत इमारत अल्बर्ट हॉल का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। हर साल 21 फरवरी को अल्बर्ट हॉल का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 137 साल पहले आज ही के दिन 1887 में अल्बर्ट हॉल को जनता को समर्पित किया गया था। अल्बर्ट हॉल राजस्थान का पहला संग्रहालय है। स्थापना दिवस के खास मौके पर पर्यटकों के लिए अल्बर्ट हॉल को निःशुल्क रखा गया है। साथ ही स्थापना दिवस के दिन राजस्थानी परंपरागत तरीके से पर्यटकों का स्वागत किया जा रहा है।
जयपुर में होली की बात हो और गुलाल गोटे का जिक्र ना हो तो होली के रंग फीके लगते हैं। जयपुर में रियासत काल से चली आ रही गुलाल गोटे फेंकने की परंपरा आज भी जिंदा है। एक खास रिपोर्ट देखिए। दुकानों में सजे ये रंग बिरंगे गोले सुंदर लग रहे हैं ना, इन्हें गुलाल गोटा कहते हैं। ये राज परिवार के लिए खास तौर पर तैयार किए जाते थे। गोटे बनाने वाले इन कारीगरों का परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी से गुलाल गोटा बनाने का काम कर रहा है। और ये आज से नहीं, हम काफी पहले बना रहे हैं और ये आज हम इसका मार्केट है जयपुर के अंदर, पूरे शहर, पूरे जयपुर गुलाबी नगरी के अंदर यहीं पे मिलता है। गुलाल गोटा बनाने वाले कारीगर बताते हैं कि उनका परिवार 300 साल से गुलाल गोटा बनाने की परंपरा निभा रहा है। उनके पूर्वजों को कच्छावा राजा ने 300 साल पहले अरब से लाकर यहाँ बसाया था। राज परिवार उनके पूर्वजों के बनाए गुलाल गोटों से ही होली खेला करते थे। राजा महाराजाओं के जमाने में मानसिंह जब होली खेला करते थे तो हाथी पे सवार होकर जाया करते थे, तो उनको लोग रंग फेंका करते थे। तो वो रंग कैसे फेंकेंगे, हाथी पे रहते थे, तो वो ये गुलाल गोटा जब से ही बनाया गया है कि इसको फेंक के मारते हैं। जयपुर का गुलाल गोटा लाख से बनाया जाता है। इसका वजन 4 से 5 ग्राम का होता है। लाख को पहले धीमी आंच पर नरम किया जाता है। उसकी छोटी छोटी गोलियों को एक फूंकनी में लगाकर फुलाया जाता है। आखिर में हर्बल गुलाल भरकर एक कागज से इसे पैक कर दिया जाता है। कलर बनाते हैं और इसकी जो कलर के बनाने के तरीके हैं आपको मैंने बताया कि इस तरह पानी में जो लाख होता है इसको पानी में गलाया जाता है, इसको सॉफ्ट कर लिया जाता है। बिल्कुल सॉफ्ट करने के बाद फूकने के द्वारा फुलाया जाता है। इसको फुलाने के बाद इसको सूखा रंग भर देते हैं। सूखा रंग भरने के बाद इसको पैक कर देता है। ये खाली होता है, इसके अंदर गुलाल सूखा भर के इसको पैक कर देंगे। कारीगर ने बताया कि पहले जयपुर के राजा अपनी प्रजा के साथ होली खेलने के लिए हाथी पर बैठकर निकला करते थे। इन्हीं गुलाल गोटों से होली खेला करते थे। जिस व्यक्ति पर राजा का गुलाल गोटा लगता था वो खुद को खुशनसीब समझता था। आज राज परिवारों के अलावा आम लोगों के लिए भी ये गुलाल गोटे बनाए जाते हैं जो वर्ल्ड फेमस है। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से महिमा जैन की रिपोर्ट। और राजधानी जयपुर में 2 दिवसीय आमुखीकरण कार्यालय का उद्घाटन किया गया। राजस्थान राज्य कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा में उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल मंत्री महेश जोशी मुख्य अतिथि रहे। बता दें कि इस कार्यशाला में करीब 100 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान भूजल प्रबंधन के क्षेत्र में विशेष लोगों से विशेषज्ञों से चर्चा भी होगी। कार्यशाला में मंत्री महेश जोशी ने कहा कि हमें भूजल को लेकर काफी गंभीर होना चाहिए। ये जो अटल भूजल योजना पर जो कार्यशाला, अटल भूजल क्योंकि भूजल से जुड़ी हुई योजना है, हम कैसे गिरते हुए भूजल को रोक सकें, कैसे हम भूजल के स्तर को और ऊंचा उठा सकें, उसके अंदर हमें समेकित प्रयास करने पड़ते हैं। सब तरह के जो प्रयास हैं, व्यक्तिशय भी, सामाजिक जन सहभागिता के भी, तो उनमें जागरूकता की दृष्टि से इस तरह के वर्कशॉप और जो टेक्निकल जो योजनाएं बनती हैं उनको ठीक तरीके से लागू करने के मामले में वर्कशॉप बहुत महत्वपूर्ण होती है।